घने जंगल, काले बादल और श्मशान की राख में लिपटा एक तपस्वी, उसका नाम था भस्मासुर। रातों की रात जलती चिताओं के बीच बैठकर वह एक ही मंत्र जपता, एयूएम नमः शिवाय। उसकी आंखों में पागलपन था और हृदय में अमर होने की लालसा। सदियों की तपस्या के बाद अचानक आकाश कांप उठा। धरती फटने लगी और प्रकट हुए महादेव, जटाओं से बहती गंगा, शरीर पर भस्म और तीसरी आंख से निकलती अग्नि। महादेव, गूंजती आवाज, वत्स, वर मांगो। भस्मासुर कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। श्मशान की आग तेज हो उठी। महादेव ने आंखें बंद कर वरदान दे दिया, लेकिन तभी भस्मासुर की आंखों में चमकी क्रूर मुस्कान। वह हंसते हुए चिल्लाया, अब स्वयं शिव ही भस्म होंगे। भस्मासुर ने महादेव की ओर हाथ बढ़ाया। आकाश में बिजली कड़की, धरती थरथराने लगी। भोलेनाथ पीछे हटे। यह लीला थी अहंकार के अंत की। तभी वातावरण बदल गया। मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुई मोहिनी रूप में भगवान विष्णु। मोहिनी के नृत्य में ऐसा जादू था कि भस्मासुर सब भूल गया। ढोल की थाप, घुंघरुओं की आवाज और अंधकार में नाचती परछाइयां। मोहिनी बोली, यदि मुझसे विवाह चाहते हो तो मेरे समान नृत्य करो। भस्मासुर पागलों की तरह नाचने लगा। जैसे ही मोहिनी ने हाथ अपने सिर पर रखा, वैसे ही भस्मासुर ने भी। एक चीख, भयानक विस्फोट, और अगले ही पल भस्मासुर स्वयं भस्म बन गया। चारों ओर सन्नाटा और दूर खड़े भोलेनाथ की गंभीर वाणी, महादेव, अहंकार का अंत विनाश ही होता है। आज भी कहा जाता है, जो शक्ति को गलत उद्देश्य से चाहता है उसका अंत भस्मासुर जैसा ही होता है।